Assalamualaikum, this is Maru Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all have subscribed to my YouTube channel. So in this video we cover chapter 1 biological molecules, book exercise short question answers. So let's get started. MCQ is that why water molecules are called amphoteric in nature. तो जो है हमारे पास क्या ये है कि मॉलिक्यूल्स एम्फोटेरिक क्या कहलाता है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी करता है। सो हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास डिसोसिएशन होती है मॉलिक्यूल्स की आयंस में, उसको हम कहते हैं आयनाइजेशन। अब जब वाटर मॉलिक्यूल्स आयनाइज होते हैं ना, तो रिलीज करते हैं इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव हाइड्रोजन और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन। लाइक क्या होता है, मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ कि हमारे पास जो है ना वो क्या होता है कि H हमारे पास H2O जो है वो हमारे पास ब्रेक होता है H+ में और हमारे पास OH- में। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और ये जो है ना वो हमारे पास पॉजिटिव हाइड्रोजन होता है। सो हमारे पास क्या होता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, सही है, इसलिए मैंने ना क्या वो लगाया है। हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों होता है, तो रिवर्सिबल होता है। इक्विलिब्रियम मेंटेन होती है और ड्यू टू दिस आयनाइजेशन प्रॉपर्टी वाटर जो है ना वो बिहेव करता है एसिड और बेस दोनों के। लाइक क्या होता है, एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। ये ऑल्सो बिहेव करता है बफर में। क्यों बफर क्या होता है कि पीएच को जो मेंटेन करता है उसको हम कहते हैं बफर। तो ये जो है ना वो पीएच को भी मेंटेन करता है। H+ और OH- आयन जो है ना वो अफेक्ट करते हैं और टेक पार्ट करते हैं बहुत सारे रिएक्शन में जो सेल में अकर होते हैं। तो ये जो है ना वो हमारे पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी मेंटेन पीएच बफर के तौर पे बिहेव करता है। सो इसका आंसर जो है वो हमारे पास ये होगा। अब हमारे पास जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाई अमाइनो एसिड्स आर नेम्ड सो याद रखें इन्होंने, देखिए अमाइनो एसिड्स जब मिलते हैं ना, अमाइनो एसिड्स मोनोमर्स होते हैं। मोनोमर्स मिलके क्या पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। सो क्या होता है कि हमारे पास जो है ना वो अमाइनो एसिड से मिलके प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन जो है ना वो पॉलीमर है हमारे पास अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड जो है ना वो 20 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लाइक सीक्वेंस जो है ना टाइप्स के होते हैं और इसके जो सीक्वेंस होती है वो अलग अलग होती है। तो उससे हमारे पास 1000 तक हमारे पास प्रोटीन बन सकते हैं। अब हमारे पास क्या है कि ये जो है ना वो डिफरेंट प्रोटीन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सीक्वेंस अलग होता है। जो 20 टाइप्स हैं, एलेनाइन, ग्लाइसाइन, बहुत सारे हैं। तो वो जब अटैचमेंट उसकी सीक्वेंस जब डिफरेंट होता है तो उससे डिफरेंट प्रोटीन हमारे पास फॉर्म होते हैं। वायरस टू ह्यूमन बींग दो, मतलब वायरस प्रोटीन हमारे पास वायरस में होता है, बैक्टीरिया में, ह्यूमन बींग्स में, प्रोकैरियोट्स में, किसी में भी हम करें तो हमारे पास जो है वो प्रोटीन होते हैं। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? अमाइनो एसिड जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कंटेन करते हैं एक बेसिक अमाइनो ग्रुप। मैं अभी आपको स्ट्रक्चर भी दिखाती हूँ। एक हमारे पास जो है ना वो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो एसिडिक होता है, बाउंड करता है कार्बन एटम से। हमारे पास एक कार्बन एटम से मिला होता है और एक उसमें रेडिकल होता है, सही है, जिसको हम अल्फा कार्बन से मिला होता है ना। एक कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। एक रेडिकल होता है और एक हाइड्रोजन होता है। अब रेडिकल जो होता है ना उससे अटैचमेंट होती है। लाइक क्या होता है कि अगर हमारे पास CH3 है उसमें मिथाइल ग्रुप है तो वो एलेनाइन कहलाएगा। अगर हाइड्रोजन है तो वो ग्लाइसाइन कहलाएगा। तो वो रेडिकल ग्रुप के बेसिस पे हम अमाइनो एसिड्स को जो है ना वो डिफरेंशिएट करते हैं। क्या होगा हमारे पास कि जो है ना ये ऑलवेज एसिडिक होता है। ये जो अल्फा कार्बन होता है ये हमेशा एसिडिक होता है। नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है ना वो यूज होता है। क्या होता है कि नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है ना वो ये नहीं होता कि अमाइनो एसिड जो है ना वो क्या होगा सफिशिएंट ही होगा। नो, ये जो है ना वो क्या हो सकता है हमारे पास कि जो है ना हमारे पास अमाइनो एसिड्स मतलब एसिडिक हो, ये हमारे पास कोई रेले नहीं करता। बस अमाइनो एसिड होना चाहिए, ये सफिशिएंट है हमारे पास। पास जो है ना वो स्ट्रक्चर है हमारे पास जो है वो अमाइनो एसिड्स का। अब क्या होता है हमारे पास ये कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप होता है, ये तो हमारे पास हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन कहलाता है। और जो है ना वो हमारे पास ये जो रेडिकल है इसकी बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं। और क्या होता है कि जब ये मिलते हैं ना दोनों अमाइनो एसिड मिलते मिलते मोनोमर्स के हैं, तो जब मिलते हैं तो हमारे पास प्रोटीन बनता है और इसमें हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज होती है जिसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। सो दैट्स इट। अब हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर, अब हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम जो है वो 3 क्वेश्चंस करेंगे, बाकी हम 4 क्वेश्चंस अलग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे पास जो है ना ये कि हाउ मोनोसेक्राइड्स आर क्लासिफाइड। मोनोसेक्राइड्स को हम किस बेसिस पे क्लासिफाइड करते हैं, तो ये आपकी बुक में पूरा है ना क्लासिफिकेशन लिखी हुई है मोनोसेक्राइड की, वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। मोनोसेक्राइड जो है ना वो फर्दर क्लासिफाई होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है कि मोनोसेक्राइड जो है ना वो क्लासिफाइड होते हैं 5 ग्रुप्स में बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो क्या होता है ट्रायोज होते हैं, ट्रायोज से स्टार्ट होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना मोनोसेक्राइड में आपने लिखा भी होगा कि 3 to 10 हमारे पास हो तो वो डेक्सट्रोज कहलाता है। हमारे पास मोनोसेक्राइड जो है ना वो 3 से स्टार्ट होते हैं। तो क्या होता है ट्रायोज। अगर 4 होंगे तो टेट्रोज, हमारे पास 5 होंगे तो उसमें हमारे पास कार्बन 6 होते हैं और हेप्टोज में हमारे पास 7 होते हैं। क्या होता है हमारे पास कि ट्रायोज में जो है ना वो हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन आते हैं। एग्जाम्पल जिसको हम ग्लिसरॉल्डिहाइड को ग्लिसरोज भी कहते हैं। ये एल्डोज होता है और ये कीटोज होते हैं।
टेट्रोस में कार्बन 4 होते हैं और ये हमारे पास CnH2n एंड ON का फॉर्मूला होता है, जिसमें हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन सेम होते हैं, सेम नंबर्स में होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो डबल हो जाता है हमारे पास। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है हमारे पास एथ्रियोज और एथ्रिलोज की, जिसमें हम एल्डोज कहते हैं एथ्रियोज को और एथ्रिलोज कहते हैं कीटोन को। पेंटोज में 5 कार्बन आते हैं और इसमें राइबोज और डीऑक्सीराइबोज होते हैं, वो एल्डोज होते हैं। राइबोज RNA में होता है, डीऑक्सीराइबोज जो है ना वो हमारे पास DNA में होता है। राइबोलोज कीटोन को हम कहते हैं, जबकि हेक्सोज में हमारे पास ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक्जैक्टली सेम होता है, इनका जो है ना एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्जैक्टली सेम होता है, लेकिन ये आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। ये हमारे पास डिफरेंशिएट ये होता है कि ये एल्डिहाइड होता है, ये कीटोन होता है। हमारे पास ग्लूकोज जो है ना वो ये होता है कि ग्लूकोज के लिवर में जो है ना वो ग्लूकोज जो एक्युमुलेट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लैक्टोज होता है, तो ये भी एल्डोज होता है। जबकि हेप्टोज में कंटेन करता है 7 कार्बन आइटम्स, इसकी एग्जांपल होती है ग्लूकोहेप्टोज, और ये बहुत ज़्यादा सेम है, हेप्टोज तो आएगी है, सो ये जो है ना वैसे हम लर्न कर सकते हैं। सो जो है ना so that's it. If you have any query regarding these question answers, so let me know. Inshallah I will tell you and solve your query. And इसका part 2 भी होगा, जिसमें हम question number 4 to 7 करेंगे. And if you like this video, then share with your friends too and subscribe my YouTube channel. चैप्टर 1 के स्टार्ट किए हैं, हम इसका पार्ट 2 करेंगे, देन हम जो है ना वो चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 7 ऐसे जो है वो उसके भी मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। पहले शॉर्ट करेंगे, देन हम लॉन्ग पे आ जाएंगे। सही है। सो अल्लाह हाफिज़।